नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मंडे मॉर्निंग पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आज हमारे बाजार के लिए कैसे संकेत है। तो कुछ अच्छी शुरुआत, दमदार शुरुआत होती दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी जहां 135-36 अंक ऊपर है, 18,100 के करीबी हो रहा है कारोबार। वहीं डाउ फ्यूचर्स में 51 अंकों की और नास्डैक फ्यूचर्स में भी 25 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ऊपरी स्तरों से हल्की सी गिरावट यहां पर आई है, लेकिन अभी भी हरे निशान में है। बाकी एशियन मार्केट्स में भी तगड़ी शुरुआत हुई है, 1.25 से 2% ऊपर, और हमने कुछ अच्छी रिकवरी बीते सत्र से अब तक कमोडिटी मार्केट्स में भी आते हुए देखी है। तो क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीप इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, बताइए क्या कुछ हुआ बीते हफ्ते। अच्छा लगता है जब हफ्ते की शुरुआत अच्छे संकेतों के साथ बाजार दे, और एग्जैक्टली वैसे ही आपको होते हुए दिख रहा है। अब एक्शन पैक्ट वीक है, एक्शन पैक्ट महीना रहता है जनवरी का, वैसे भी हमने देखा है। बट हाँ, शुरुआत अच्छे नोट पर हो रही है। एसजीएक्स निफ्टी 125 अंकों की आपको तेजी दिखा रहा है। बाकी फ्यूचर्स देखिए, अमेरिका के अच्छा एक्शन वहां पर है। एशिया के बाजार आपको दमदार तेजी में है, हालांकि आज जापान के बाजार बंद रहेंगे। पिछले हफ्ते का एक्शन बताऊं उससे पहले इस हफ्ते के कुछ जो अहम इवेंट्स हैं वहां पर रख लीजिए नजर। अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, संकेत है कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ होकर आएगा, वहां पर रखनी है नजर। जापान का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। यूजुअली हम इस पर इतना फोकस नहीं करते हैं, बट इस बार करेंगे, क्योंकि जो बैंक ऑफ जापान ने अपनी जब से पॉलिसी चेंज करी है इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेकर और बॉन्ड मार्केट को लेकर, तब से उनका इन्फ्लेशन डेटा भी काफी अहम रहेगा। तो देखते हैं ये दोनों डेटा कैसे आते हैं। नतीजों की सीजन की शुरुआत हो रही है, हमारे बाजारों के लिए भी नतीजों की सीजन की शुरुआत है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी रहेगी, और यूके और साथ ही कुछ यूरोपियन देशों के जीडीपी डेटा भी आने वाले हैं। तो डेटा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता है, और इन सभी क्यूज पर आपको बाजार रिएक्ट करते हुए भी दिखेंगे। अब जहां तक पिछले हफ्ते की बात है, एक दमदार रिबाउंड हमने फ्राइडे के सेशन में अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखा। 700 अंक डाउ आपको उछलते हुए दिखाए, 2.5% की तेजी आपको नास्डैक ने भी दिखाई है। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन वहां पर दिखा। बॉन्ड यील्ड भी फिसलकर वापस 3.6% के नीचे आपको आती हुई दिख गई है। तो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। ब्रॉड बेस्ड सेक्टोरल रैली थी, सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया इस रैली में, तो अच्छा एक्शन था। और इस एक्शन की वजह थी उनका जो जॉब्स डेटा आया है पिछले महीने, यानी कि दिसंबर का। अब अगर आप सभी सेक्टर्स अगर आप जॉब्स डेटा की बात करें तो दिसंबर में करीब 2.25 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई। ये बाजार के अनुमान से बहुत बेहतर है, क्योंकि बाजार का अनुमान 2 लाख जॉब्स का था, तो 10% ज्यादा बेहतर ये आंकड़ा आया है अनुमान से। वहीं उनकी बेरोजगारी जो है वो भी 3.7% से घटकर 3.5% पर आ गई। तो एक्चुअली इंप्रूव हुई है उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन, और जॉब्स सिचुएशन अनुमान से बेहतर था। अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि इतना मजबूत जॉब्स डेटा आया है तो ये दिखाएगा कि फेड जो अपना अग्रेसिव रुख है वो बरकरार रख सकता है। एक तरह के लिए तो ये बाजार के लिए नेगेटिव है, और वो रीडिंग भी सही रहेगी, बट उस पर बाजार ने इस बार इतना नहीं फोकस करा है। एक और फैक्टर पर ज्यादा फोकस करा है, और वो है वेज ग्रोथ, यानी कि आपकी तनख्वाह कितनी बड़ी है। और अगर आप सालाना आधार पर देखें तो 4.6% की बढ़त दिखाई है, जो कि 5% के अनुमान से कम है। मंथ ऑन मंथ आधार पर देखें तो सिर्फ 0.3% की बढ़त है, अगेन अनुमान से कम। अब ये बाजार एक अच्छा संकेत मान रहा है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि जो आपकी सैलरी है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितना आपकी जॉब्स बढ़ रही हैं। तो बाजार इससे आशा लगा रहा है कि ये इन्फ्लेशन गिरने का संकेत है, और डेफिनेटली आगे ये इन्फ्लेशन पर ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपकी वेजेस उस तरह से ग्रो नहीं कर रही हैं तो फिर आप उस तरह से स्पेंड भी नहीं करेंगे। तो एक जगह जहां आपको अच्छा जॉब्स डेटा दिखा रहा है कि फेड की अग्रेसिव पॉलिसी के बावजूद जो लेबर मार्केट है वो बहुत स्ट्रांग है, दूसरी तरफ कम सैलरी ग्रोथ आपको यह दिखा रही है कि आगे इन्फ्लेशन का प्रेशर कम रह सकता है, और फेड की रेट हाइक्स एक इंपैक्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पर ला रही हैं। तो दोनों फैक्टर्स को बाजार ने पॉजिटिवली रीड किया है, और इसलिए आपने इतना तगड़ा एक्शन फ्राइडे के सेशन में देखा था। अब देखते हैं कि ये अगर बना रहेगा या नहीं, बट डेफिनेटली फ्राइडे के एक्शन के बाद यूएस मार्केट्स में भी एक वीकली ग्रोथ आपको आती हुई दिखी है, और 5 हफ्तों में सबसे अच्छा हफ्ता रहा है अमेरिकी बाजारों के लिए। जहां तक बाकी बाजारों की बात है, यूरोप में हमने देखा अच्छा एक्शन था, 1 से 1.5% की तेजी थी। कमोडिटी बाजार थोड़ा सुस्त हुए थे पिछले हफ्ते, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हमने थोड़ा एक रिबाउंड फ्राइडे को देखा था, बट वापस डॉलर इंडेक्स आपको फिसलते हुए दिख रहा है। हल्का फुल्का एक्शन अभी कमोडिटीज में आएगा। कच्चा तेल $80 के करीब आपको आते हुए दिख रहा है, हालांकि पिछले हफ्ते 8-9% की गिरावट आई थी, तो बड़ी गिरावट थी। नेचुरल गैस भी प्रेशर में ही बना हुआ है। बेस मेटल्स में कई सारे बेस मेटल्स पिछले हफ्ते आपको एक्शन में जरूर आते हुए दिखे थे, कॉपर स्पेशली, वहां पर रखनी पड़ेगी नजर। और सोना तो ऑफकोर्स 7 महीने की ऊंचाई पर आपको दिख ही रहा है, $1870 के आसपास। तो कमोडिटी बाजार में थोड़ा एक्शन है, बट जो अमेरिकी जॉब्स डेटा है उसको बाजार ने एक पॉजिटिव लिया है, और इसलिए आप इतनी हरियाली स्क्रीन पर देख रहे हैं।
चलिए उम्मीद करते हैं कि ये हमारे मार्केट्स में भी इवेंचुअली रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी और कुछ स्ट्रेंथ यहाँ पे भी बनेगी। शुक्रिया दीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल्स रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते यानी कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो घरेलू बाजार में जो घरेलू संस्थागत निवेशक है उनकी तरफ से तो दमदार एक्शन दिखा। ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर आया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एफएनओ स्पेस में दमदार प्रदर्शन दिखाया, 13,000 करोड़ की खरीद वहां से भी निकली। कैश स्पेस डगमगाया है, ऑफकोर्स ऑलमोस्ट 2,900 करोड़ से कुछ अधिक की बिकवाली वहां हाथ लगी है। लेकिन जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत फिलहाल आज मंडे मॉर्निंग दिख रहे हैं वो काफी बेहतरीन है। इन सब के बीच हमारा मार्केट आज कैसे रिएक्ट करेगा, कैसी ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग। सर आज क्या करना है, क्या ट्रेडिंग रेंज को लेके प्ले करना है? निफ्टी बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत काफी बेहतर है भारतीय बाजारों के लिए, स्पेशली अमेरिका से जितना सोचा नहीं उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन तेजी हुई है। 700 पॉइंट डाउ क्योंकि उछल कर बंद आया है और बाकी बाजार भी थोड़ा रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय बाजारों में भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। सबसे बढ़िया बात यह रही कि शुक्रवार को हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है 17,800 का, उसके आसपास हम पहुंचे और वहां पर होल्ड भी किया है। तो रिकवरी करने के लिए जो लेवल है वो भी एकदम परफेक्ट है। ट्रेडिंग रेंज के निचले स्तर पर आकर हम वहां से रिकवरी करने की कोशिश कर सकते हैं। अब जो आज के लिए सपोर्ट है निफ्टी पर मजबूत, वो 17,775 17,850 का रहेगा। इस रेंज में बाजार सपोर्ट लेता रहेगा। हालांकि गैप से खुलने के बाद यहाँ पर आना मुश्किल है। जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल गैप से खुलने पर होगा वो है 18,000 का। मेक और ब्रेक लेवल हुई है और 18,000 के लेवल को ध्यान से आपको देखना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर निफ्टी 18,000 18,100 की रेंज में जाने की कोशिश कर सकता है और 18,100 के आसपास 125 के आसपास पहुंचने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, चाहे वो आज हो या 1-2 दिन में होता हुआ नजर आए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, जो अब आपके लिए आज मजबूत सपोर्ट का काम करेगा वो है 41,800 से लेकर 42,025 की रेंज। ये रेंज है जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 42,800 42,950 ये रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। 42,000 के पार निकलकर टिक पाना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा चुनौती होगा। तो ऊपरी स्तर पर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी। गैप से खुलने के बाद थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखिए वो लोग बाइंग कितनी आती है। 18,000 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा, मेक और ब्रेक, इस पर नजर रखनी चाहिए। वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि करना क्या है। तो निफ्टी पर 18,000 का वो महत्वपूर्ण लेवल होगा जिसको हम बिल्कुल अपने रेडार से हिलने नहीं देंगे। लेवल्स बता देती हूँ। निफ्टी के लिए 17,775 850 आपके लिए आज सपोर्ट रेंज का काम करेगा। अपर बैंड 18,100 तक स्ट्रेच होता हुआ सर को दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में 41,800 से 42,025 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगी और अपर बैंड है वो 42,950 तक खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स के बाद खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। वरुण आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण मॉर्निंग, अहम ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? अब तो काम भी बढ़ने वाला है, आज से रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है। डेफिनेटली मैं शुरुआत इसके साथ ही करना चाहता था मॉर्निंग नेहा कि टीसीएस के नतीजे आज से शुरू हो जाएंगे। तो नतीजों का सीजन का आगाज हो चुका है, तो यहाँ पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट नजर रखनी है। इसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है जिसमें ट्रिगर्स में तो हैट्सन एग्रो राइट इशू आज से खुलने वाला है। 9 जनवरी तक 19 दिसंबर से खुला था, माफ कीजिएगा, बंद होने वाला है और प्राइस जो है इसकी 419 रुपये की है। फेडरल मोगल का ओपन ऑफर आज से खुलने वाला है, आज खुलेगा, 23 तारीख तक ये खुला रहने वाला है और इसकी प्राइस जो है 296 रुपीज़ के आसपास है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम। यहाँ पे पीयूष गोयल जी जो है वो ऑफिशियल विजिट करेंगे न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी की और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप नजर रखेगा। क्वार्टरली अपडेट काफ़ी सारे आए हैं जिसमें ज्वेलरी स्टॉक्स यहाँ पे आपको नजर रखना है क्योंकि टाइटन के क्वार्टरली अपडेट आए हैं जिसमें अक्टूबर दिसंबर में यानी कि Q3 में कुल बिक्री जो है उसमें स्टैंड अलोन बेसिस पे 12% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और सभी कैटेगरी में डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ जो है वो इस कंपनी ने दर्ज की है। ज्वेलरी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो 11%, वॉचेस में करीब 14% के आसपास की, आईवेयर में करीब 10% के आसपास की ग्रोथ जो है वो इस कंपनी ने दर्ज की है और करीब 111 नए स्टोर्स खोले हैं। कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे इस क्वार्टर में 13% के आसपास की ग्रोथ इस कंपनी ने दर्ज की है। त्योहारी सीजन का कंपनी के आय में त्योहारी सीजन का फायदा जो है वो इस कंपनी को मिला। मिडिल ईस्ट में भी कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही है। कंपनी ने 5 नए शोरूम्स जो है वो खोले, ये अपडेट इन्होंने दिया है। टाटा स्टील प्रोडक्शन नंबर्स अगर आप देखेंगे तो टोटल स्टील प्रोडक्शन जो है इंडिया में 3.9% बढ़ा है, यूरोप में
गिरा है 12.45% और थाईलैंड में भी करीब 15% के आसपास की गिरावट है। डिलीवरी वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 7% बढ़े हैं, लेकिन यूरोप और थाईलैंड में गिरे हैं, खासकर यूरोप में 9% के आसपास की गिरावट है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पे डायरेक्ट रेड्यूस आयन जो है उसमें 1% के आसपास की गिरावट है। क्रूड स्टील प्रोडक्शन में करीब 33% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, सेल्स में अगर आप देखेंगे क्रूड स्टील प्रोडक्शन करीब 18% बढ़ा है और डायरेक्ट रेड्यूस आयन भी 11% के आसपास की बढ़ोतरी दर्ज की है। बंधन बैंक, इसने भी अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है। दिसंबर तक लोन्स एंड एडवांसेस जो है उसमें 14% के आसपास की बढ़ोतरी है। डिपॉजिट्स में 21% के आसपास की बढ़ोतरी है ये, लेकिन कासा डिपॉजिट्स 3% घट के आए हैं। माफ कीजिएगा। बजाज फिनसर्व, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस का इन्होंने अपडेट दिया है। पिछला अपडेट जो था वो जनरल इंश्योरेंस का था और टोटल प्रीमियम जो है करीब 928 करोड़ के आसपास निकल के आया है दिसंबर महीने का। वहीं नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी ने अप्रैल दिसंबर में 27% के बढ़त के साथ करीब 49.71 लाख मिलियन टन के आसपास के रिकॉर्ड फर्टिलाइजर बिक्री जो है वो दर्ज की है। इसके अलावा खबरों में एशियन पेंट्स है, यहाँ पे कंपनी अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करने वाली है। मध्य प्रदेश में ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो बनाएगी। और ल्यूपिन, इस कंपनी को ब्लैडर प्रॉब्लम से जुड़ी हुई एक दवा है जिसके लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। वरुण, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। बजाज ऑटो, यहाँ पर खरीद की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। खरीदारी की इस रणनीति में आपको स्टॉप लॉस 3582 का लगाना है 3740 के लक्ष्य के लिए। अब बारी आती है सेंट्रम ब्रोकिंग की। सेंट्रम ब्रोकिंग आज रिलायंस में खरीदारी की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 2505 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2600 का टारगेट मिल जाएगा। वहीं इनकी तरफ से एक और खरीद की ही रिकमेंडेशन है और वो आ रही है बैंकिंग मेजर आईसीआईसीआई बैंक में। स्टॉप लॉस 861 का लगाना है 890 के लक्ष्य के लिए। और अंत में अनुराठी सिक्योरिटीज, एचसीएल टेक खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 1010 का, 80 रुपए का अपसाइड टारगेट है। 1090 के पास आज आपको लक्ष्य मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से भी आज एक नहीं बल्कि 2 रिकमेंडेशंस हैं। पहली है जीएनएफसी, खरीद के चले 587 के पास, 580 का स्टॉप लॉस लगाना है, 600 का टारगेट आपको मिल जाएगा। और एचडीएफसी लाइफ में भी खरीद की ही सलाह है, 611 के पास करे खरीदारी, 602 का स्टॉप लॉस, 625 के अपसाइड टारगेट के लिए। तो ये रिकमेंडेशंस, ट्रेडिंग कॉल्स आज आपके लिए निकल कर आई हैं। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, क्या रणनीति खास वो चुनकर आपके लिए लेकर आए हैं। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जो लगातार हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन बीते हफ्ते मार्केट्स में पिटाई होते हुए देखी, निफ्टी बैंक निफ्टी लाल में बंद हुए हैं। जिस प्रकार के क्यूज आज मिल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, आपको लगता है आज खरीद बनती है मार्केट ओपनिंग के समय? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, मैं पिछले कई मतलब कम से कम 3 दिनों से तो कंटिन्यूअस हम नीचे की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमने एक स्विंग बॉटम जो बना था उसको होल्ड किया है। और मैं मानता हूं कि आज जो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का रुझान है, वो बॉटम जो है उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। 17,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे हम नहीं जाते हैं तो बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है चार्ट के ऊपर। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो 18,000, 18,100 ये 2 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। इसके ऊपर ही और ज्यादा ताकत इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो ये डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉकेट्स होंगे जहां पे हमको खरीदारी करने के मौके मिलेंगे। तो वो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना जरूरी होगा, क्योंकि गैप ओपनिंग होने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। उसके बाद एक जायजा लेना चाहिए और स्टॉक्स में ही हमारी ध्यान होना चाहिए, ऐसा चार्ट के ऊपर रुझान है निफ्टी के लिए। ओके, इन दैट केस जरा बताइए कौन से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को आप दर्शकों के सामने रख रहे हैं? नेहा जी, मैंने जो स्टॉक चुना है वो है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया के फ्यूचर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 1426 के आसपास का फ्राइडे का क्लोज है, इसी लेवल पे खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 1409 का लगाएंगे और लक्ष्य रहेगा 1450 का, जो आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में हासिल होता हुआ दिखाई देना चाहिए। जी, रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है टीसीएस के साथ, बट ऑफ कोर्स ट्रेडिशनली हम लोग शुरुआत होते हुए देखते हैं और आज बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे। निफ्टी आईटी अगर यहाँ देखा जाए तो पहले लग रहा था हफ्ते की शुरुआत में कि कुछ अच्छी स्ट्रेंथ लीडरशिप वहां से निकल कर आ रही है, लेकिन वो सारी फिजल आउट हो गई। निफ्टी आईटी और मेटल ने खासा निराश किया और दबाव
बनाने का काम किया है। मुझे बताइए कि ये दो पॉकेट्स अभी भी प्रेशर में रहेंगे? अगर आज किसी को इन दोनों एरियाज में ट्रेड करना है तो क्या रणनीति होगी? नेहा जी, निफ्टी आईटी के लिए तो मैं कंप्लीट अवॉइड लिस्ट में ही रखूंगा। क्योंकि इंडेक्स का जो चार्ट है इसमें एक डाउन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन दिया है और कम से कम 3 स्विंग बॉटम कल के कैंडल में टूट गए, फ्राइडे के कैंडल में टूट चुके हैं। 27,950 के आसपास ये इंडेक्स है और मैं मानता हूं कि नीचे 27,700 27,500 तक के लेवल खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए। एक तो वोलेटिलिटी रहेगा रिजल्ट सीजन के चलते और इंडेक्स में थोड़ा बहुत वीकनेस, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा वीकनेस दिखाई दे रहा है, तो मैं मानता हूँ थोड़ा दूर रहना चाहिए आईटी स्टॉक से। ओके, साथ ही ये जरा बताइए कि हमने देखा कि एफएमसीजी स्पेस की कंपनियां हैं, इन्होंने मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी एक एरिया रहा जिसने काफी हद तक कुशन प्रदान किया है, तो जरा बताइए ये दो एरियाज में कुछ खरीदारी की सलाह होगी? हाँ, मतलब अगर एफएमसीजी की बात करें तो मैं मानता हूँ कि आईटीसी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि आईटीसी का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा खासा मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे तो एफएमसीजी स्टॉक में अच्छा रुझान फ्राइडे के दिन देखने को मिला था, लेकिन ब्रेकआउट जिसे हम कहेंगे जहाँ पे खरीदारी बनते हुए दिखाई देगी तो वो आईटीसी के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा। एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा आईटीसी का, वो है 338, 340। इसके ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलेगा मैं मानता हूँ 348, 350 तक जाने की पूरी संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो ये इम्पोर्टेंट 338 का जो लेवल है वो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उसके ऊपर अगर टिकता है तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ 348, 350 तक जाने की संभावना है। रिलायंस की बात करेंगे तो रिलायंस में भी एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा करेक्शन खत्म हो चुका था, बेस बिल्डिंग फ्राइडे के दिन बन के थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश की है, तो वापस एक बार 2570, 2600 के लेवल को टेस्ट करते हुए हम रिलायंस को देख पाएंगे। ओके, चलिए, तो जहां निफ्टी आईटी कंप्लीटली अवॉइड है, आईटीसी एफएमसीजी स्पेस में थोड़ी उम्मीदें यहां से जग रही हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बार फिर से 2600 का लेवल टेस्ट करता हुआ आज या आने वाले कुछ सत्रों में नजर आ सकता है। शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहां है आज कमाई के मौके। बारी आती है कमोडिटी बाजार की और आज की रणनीति समझाने के लिए मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सोने चांदी पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा चमक यहीं पर है, खासतौर से सोने में। तो जरा बताइए, कुछ नए ब्रेकआउट्स आज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या किया जाए? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली नॉन फार्म पेरोल डेटा आने के बाद और आईएसएम सर्विसेज डेटा के बाद जो फ्राइडे को आया था, उसके बाद डॉलर इंडेक्स में हमने भारी गिरावट आती हुई देखी है, जिसके चलते गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही चमक जो है वापस लौटी है। मैं समझता हूँ गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बाइंग करके चला जा सकता है। 55,900 का शॉर्ट टर्म टारगेट गोल्ड में और करीबन 69,500 to 600 का सिल्वर में लेके चला जा सकता है आज के सेशन के लिए। इंटरेस्टिंगली कच्चे तेल में हमने देखा है कि ये चाइना रीओपनिंग स्टोरी आ रही है, उन्होंने 3 साल बाद अपनी सारी बाउंड्रीज यहाँ पर खोल भी दी हैं, लेकिन बावजूद इसके वो कन्विक्शन कच्चे तेल में आ नहीं रहा जो अमूमन दिखता था चाइना रीओपनिंग स्टोरी पर। तो किया क्या जाए? बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हमने एमसीएक्स क्रूड पे देखी है शुक्रवार को। जी बिल्कुल, देखिए ऊपरी स्तरों पे हमने देखा है कि दबाव बरकरार रहा है, क्योंकि जो कोविड रिलेटेड टेंशन है वो अभी भी बने हुए हैं। ऊपरी स्तरों पे हमें दबाव दिखता है, तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर बना रहेगा कुछ और समय के लिए। $74 के करीब WTI क्रूड चल रहा है। मेरा मानना है कि $71 to $72 तक प्राइसेस दोबारा फिसल सकती हैं, इसके चलते मैं सेल की सलाह देना चाहूंगा क्रूड में। ओके, और मेटल में क्या किया जाए? यहाँ पर भी पिक्चर कुछ बहुत साफ नहीं है, ऑल्दो कॉपर अपनी बाउंड्रीज थोड़ा पुश करने की कोशिश कर रहा है, 6 महीने के हाइस पर है। जिंक इज परफॉर्मिंग बेटर, कहाँ नजर रखें? जी बिल्कुल, आई थिंक कॉपर बेस्ट बेस मेटल है एज ऑफ नाउ। मेरा मानना है कि 728 to 726 की जोन में कॉपर दोबारा बाय किया जा सकता है। और अपसाइड में करीबन ये जो रैली है 739 to 740 तक स्ट्रेच हो सकती है। ओके, चलिए, तो मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स, इन एरियाज में आपको खरीदारी का बेहतरीन मौका मिलेगा, लेकिन कच्चा तेल यहाँ पर प्रेशर अभी भी जारी रहने वाला है, तो बिकवाली की ही रिकमेंडेशन आ रही है। शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री कमोडिटीज में कहाँ है कमाई के मौके। आइए अब बढ़ते हैं आगे एफआईआर की तरफ, एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स लेकर।
तो किन स्टॉक्स पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की है नजर, पूरी डिटेल्स लेकर आशीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, मॉर्निंग बताइए। गुड मॉर्निंग निहाल। सबसे पहले आप देखिए टाटा कम्युनिकेशंस, जहां पर सीएलएसए की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट्स आई है, जहां पर रेटिंग को कर दिया अपग्रेड। पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया करते थे, अब खरीदारी की राय दे रहे। लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 1433 से बढ़ाकर 1646 कर दिया है। बड़े अपग्रेड जा रहे हैं, टारगेट प्राइस भी बढ़ाया गया, साथ में रेटिंग को भी जो है अपग्रेड किया है। भारतीय एयरटेल यहाँ पर भी देखिए सीएलएसए की तरफ से जो कवरेज है, यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया है, लेकिन जो लक्ष्य है उसमें बढ़ोतरी की गई है। 930 रुपए से बढ़ाकर 1040 कर दिया है। और टेलीकॉम स्पेस में एक और स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, जहां पर सीएलएसए काफी लंबे समय से बेरिश है और अभी भी अगर आप देखें तो बिकवाली की राय को बरकरार रखे और स्टॉक का जो लक्ष्य है वो 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से काफी नीचे का जो है टारगेट है इनका। इसके अलावा आप बात करते हैं क्वार्टरली अपडेट्स पर, जहां पर ढेर सारी कंपनीज ने क्वार्टरली अपडेट जारी किए। तो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। टाइटन पर देखिए मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 3000 रुपए के लक्ष्य के लिए, लेकिन मैक्वारी यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य जो इन्होंने 3200 से बढ़ाकर 3250 कर दिया है। एचएसबीसी खरीदारी की राय को बरकरार रखे 3350 रुपए के लक्ष्य के लिए। एक और ज्वेलरी स्टॉक ऐसा है जिसने तिमाही के जो अपडेट जारी किए हैं, इसमें कल्याण ज्वेलर्स का नाम आता है। सिटी देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य यहाँ पर भी इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया है, 125 से बढ़ाकर 140 कर दिया है। टाटा स्टील यहाँ पर भी देखिए प्रोविजनल नंबर्स आए, प्रोडक्शन के और सेल्स के भी आंकड़े आते हुए दिखे। तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने जो है इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 95 रुपए के लक्ष्य के लिए। बंधन बैंक यहाँ पर भी क्वार्टरली अपडेट्स का असर आज आपको स्टॉक के प्राइस में देखने को मिलेगा। तो आप देखिए गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे, लेकिन अपडेट ज्यादा पसंद नहीं आए क्योंकि जो लक्ष्य है वो 297 से घटाकर 292 रुपए कर दिया है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 340 रुपए के लक्ष्य के लिए। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी 390 रुपए का लक्ष्य दिया है। और अंत में यहाँ पर देखिए बंधन बैंक पर नोमेरा की तरफ से भी कवरेज है, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 350 के लक्ष्य के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आशीष, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।